हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी अगर जल्द खत्म हो रही है तो क्या करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर आप इनका पालन करें तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बैटरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज की तारीख में ज़्यादातर स्मार्टफोन हाई रिजोल्यूशन वाले बड़े डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और ज़्यादा मेमोरी के साथ आते हैं। इनका मकसद मल्टीटास्किंग और मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा करने का होता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि ऐसे में फ़ोन की बैटरी को पूरे दिन चलने में परेशानी होगी और इस कारण से ही पावर बैंक मजबूरी बन गए हैं। ऐसा ही लैपटॉप के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे इसकी बैटरी पुरानी होती जाती है, बार बार पावर प्लग इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लिथियम इयॉन और लिथियम पॉली बैटरी के साथ आते हैं। ये क्विक चार्ज फीचर से तो लैस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबी बैटरी लाइफ मिले। बैटरी की उम्र को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप को अपग्रेड करने से बेहतर बैटरी बदलना होता है, चाहे आप स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हों। ये टिप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद करेंगे। एक तापमान का रखें ध्यान। बैटरी को ऊंचे तापमान में इस्तेमाल करना इसकी साइक्लिंग से भी ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। बैटरी यूनिवर्सिटी का कहना है कि ज़्यादा तापमान और बढ़ती उम्र धीरे धीरे बैटरी की परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को ज़्यादा माना जाता है में डिवाइस का इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ साइकिल बेहतर होगी। टेस्टिंग में पाया गया है कि 3 महीने के लिए बैटरी को 60 डिग्री तापमान में इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस 60% तक पहुंच जाती है और 40 डिग्री तापमान में 65% पर। आप अपने डिवाइस को गर्मी से बचाने की कोशिश करें, जैसे कि तपती गर्मी में अपने मोबाइल को कार के डैशबोर्ड पर छोड़ने की गलती ना करें। स्मार्टफोन के ज़्यादा गर्म होने की समस्या से परेशान होना वाजिब है, क्योंकि बीतते समय के साथ बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लैपटॉप में इस बात का ध्यान रखें कि आप कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सीपीयू वेंट से गर्म हवा आसानी से निकल जाए। धूल के कारण अक्सर लैपटॉप का वेंट बंद होने लगता है, जिस कारण से उसमें बने पंखों को ज़्यादा काम करना पड़ता था। धीरे धीरे यह भी आपके लिए खर्च बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सफाई रखें, खासकर धूल को ज़रूर हटाएं। 2. फ़ोन को हमेशा चार्ज में लगे नहीं रहने दें। फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई, फिर भी उसे चार्ज में लगे रहने देना बैटरी लाइफ के लिए नुकसानदेह है। बैटरी यूनिवर्सिटी का कहना है कि ओवरचार्जिंग बैटरी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पूरी तरह से चार्ज नहीं करने देने के कुछ फ़ायदे भी हैं। कुछ कंपनियों ने बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए जानबूझकर चार्ज थ्रेशोल्ड को कम कर दिया है। लिथियम बैटरी ओवरचार्ज नहीं होते, और जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो उसे चार्ज से हटाना अनिवार्य है। पूरी तरह से चार्ज बैटरी को लगातार चार्ज करने से मेटालिक लिथियम में प्लेटिंग बन जाता है, और यह आपकी सुरक्षा से भी समझौता है। वैसे यह सलाह स्मार्टफोन्स और खासकर टैबलेट्स के लिए पालन करना आसान है, पर लैपटॉप के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर आप अपने लैपटॉप को लगातार चार्ज में लगे रहने देते हैं, तो लंबे समय में यह आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर होगा कि कभी कभार आप अपनी बैटरी को 40% तक डिस्चार्ज करें। वहीं दूसरी तरफ, जैसे ही बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, फिर उसे डिस्चार्ज करने से चार्ज साइकिल का इस्तेमाल हो जाएगा। लंबे समय के बाद यह भी नुकसानदेह है। सबसे अच्छा विकल्प है कि आप व्यवहारिक रहें। कभी कभार इसे डिस्चार्ज करें, लेकिन आपको अपने यूज़ का भी ख्याल रखना होगा। मान लीजिए कि आपको किसी मीटिंग में हिस्सा लेना है, तो ऐसे वक्त पर बैटरी फुल चार्ज रहे तो बेहतर होगा। 3. लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ऐप आईफोन की बैटरी को जल्दी खत्म कर देता है, क्योंकि यह बार बार जीपीएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके यूज़र की लोकेशन जानता रहता है। ऐसे में जिन ऐप को आपके लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनके लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देने से ज़रूर मदद मिलेगी। ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइस पर आप सेटिंग्स के बाद लोकेशन में जाकर लोकेशन ट्रैकिंग को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। वैसे ऐप के स्तर पर यह तय करने का विकल्प फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड मार्शमैलो में दिया गया है। iOS 9 में आप सेटिंग्स में जाएं, फिर प्राइवेसी चुनें और उसके बाद लोकेशन सर्विसेज। इसके बाद आप हर ऐप के हिसाब से इसको डिसेबल कर सकते हैं। उन्हीं ऐप के लिए लोकेशन एक्सेस ऑन रखिए जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। 4. डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करें। यह सुझाव लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस पर लागू होता है। ज़्यादातर डिवाइस में ब्राइटनेस सेटिंग्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस को लक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से कम कर सकते हैं। यह डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करने के अलावा स्क्रीन का कलर कास्ट को भी बदल देता है। हालांकि एक सॉफ्टवेयर लेयर के जरिए ही ओलेड स्क्रीन पर पावर बचाया जा सकता है, जबकि एलसीडी में इसके लिए बैकलाइट ब्राइटनेस को कम करना होगा। डिवाइस के इनएक्टिव रहने पर आपका डिस्प्ले कितनी देर तक ऑन रहे, यह कम करके भी आप थोड़ी बैटरी बचा सकते हैं। एंड्रॉयड पर आप सेटिंग्स के बाद डिस्प्ले में जाकर यह तय कर सकते हैं। iOS में सेटिंग्स के बाद जनरल के बाद ऑटो लॉक में जाकर आप सेटिंग को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं। विंडोज लैपटॉप में बैटरी आइकन पर राइट क्लिक करें, फिर पावर ऑप्शन पर। इसके बाद सेटिंग को पावर सेवर में बदल दें। विंडोज इसके बाद अपने आप ही ब्राइटनेस को कम कर देगा।
इसके अलावा स्टैंड बाय और अन्य सेटिंग्स को बैटरी की परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राथमिकता देने लगेगा। 5. वाईफाई पर ऐप अपडेट करें बैटरी चार्ज करते वक्त। आमतौर पर कोई भी एक्शन जिससे प्रोसेसर या बैंडविड्थ पर दबाव पड़ता है, वह ज़्यादा ही सीपीयू पावर लेगा। सबसे बेहतर यही होगा कि यह एक्शन आमतौर पर स्थिर रहे और मोबाइल डेटा इंटरनेट के बजाय वाईफाई का इस्तेमाल करे। ऐसे में सबसे सही फैसला यही होगा कि आप अपने ऐप्स अपडेट को सिर्फ वाईफाई पर शेड्यूल करें। अगर आपके डिवाइस में विकल्प मौजूद है तो सिर्फ चार्ज होते वक्त इसे शेड्यूल कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर ऐप में इस सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। ऐप को लॉन्च करें। स्क्रीन पर बाएं तरफ से स्वैप करके मेन्यू खोलें। इसके बाद सेटिंग्स में जाएं, फिर ऑटो अपडेट ऐप्स में। इसके बाद वाईफाई ओनली मोड को ही चुनें। आईफोन या आईपैड वाईफाई सेलुलर में सेटिंग्स में जाएं, फिर आईट्यून्स एंड एप्पल स्टोर में। इसके बाद यूज सेलुलर डेटा को ऑफ कर दें। 6. अल्ट्रा फास्ट चार्जर के इस्तेमाल से बचें। कुछ डिवाइस को अल्ट्रा फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके जल्दी चार्ज किया जा सकता है, पर लंबे समय में यह आपके डिवाइस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस टॉपिक पर बैटरी यूनिवर्सिटी ने अच्छी सलाह दी है। अगर एक अंडरपावर्ड इंजन एक बड़े वाहन को खींचता है तो उस पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में इंजन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। 7. नकली चार्जर्स का इस्तेमाल नहीं करें। आप सड़क किनारे किसी भी दुकान से मात्र 50 रुपये में नकली चार्जर खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल 50,000 रुपये में खरीदे फ़ोन को चार्ज करने के लिए करेंगे, लेकिन हम ऐसा करने का सुझाव बिल्कुल नहीं देंगे। एप्पल ने तो यह सुनिश्चित करने के लिए उसके कस्टमर्स सिर्फ असली चार्जर का इस्तेमाल करें, एक थर्ड पार्टी चार्जर ट्रेड इन प्रोग्राम चलाया था। 8. लो पावर मोड को ऑन करें। सभी एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी सेवर मोड मौजूद नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड 5.0 या उसके बाद के वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डिवाइस पर इस मोड के मौजूद रहने की संभावना ज़्यादा है। जैसे ही आपके फ़ोन की बैटरी 15% पर पहुंचती है, यह अपने आप एक्टिव हो जाता है। यह बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, लोकेशन ट्रैकिंग और सिंक एक्टिविटी को बंद कर देता है, ताकि बैटरी लाइफ बचाई जा सके। एंड्रॉयड मार्शमैलो डोज फीचर के साथ आता है। अगर आप अपने फ़ोन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह फीचर आपके फ़ोन को डीप स्लो मोड में भेज देता है। इस फीचर के कारण स्टैंड बाय टाइम 2 गुना हो जाता है। अगर आप पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह फीचर नहीं मिलेगा। iOS 9 से लेस आईफोन में भी लो पावर मोड मौजूद है जो बैकग्राउंड रिफ्रेश, विजुअल इफेक्ट और ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद कर देता है। आप सेटिंग्स से बैटरी ऑप्शन में जाकर इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पुराना एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है आपके फ़ोन पर निर्माता कंपनी ने अपना लो पावर मोड दिया हो। उदाहरण के तौर पर, सोनी के फ़ोन पर इसे स्टेमिना मोड के नाम से जाना जाता है और HTC में एक्सट्रीम पावर मोड के नाम से। वैसे, आप कई थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, हमारा अनुभव बताता है कि बिल्ट इन ऐप्स ज़्यादा कारगर होते हैं। नॉट फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें। अगर आपका फ़ोन सेलुलर टावर के नज़दीक नहीं है तो इसका असर स्टैंड बाय टाइम पर भी पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है तो बेहतर होगा कि फ़ोन में एयरप्लेन मोड फ्लाइट मोड एक्टिव कर लें। आपका फ़ोन ऐसी जगहों पर बार बार नेटवर्क तलाश करेगा जिसका असर बैटरी लाइफ पर पड़ेगा। इन सुझावों का पालन करने पर आप पाएंगे कि आपका फ़ोन पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर बैटरी लाइफ दे रहा है। क्या आपके पास बैटरी लाइफ बेहतर बनाने के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।